सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्म के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लोजा जय करा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, दीपावली के पर्व पर जो बनाई गई वीडियो के अंतर्गत मैंने आपसे चर्चा किया था कि प्रदोष काल निश्चित काल के विषय में आपको अलग से बताऊंगा, विशेष रूप से प्रदोष काल के विषय में। तो यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। इससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, प्रदोष काल क्या होता है? साथियों, दिन मान मतलब होता है इससे 12 घंटे का दिन है तो 13 घंटे का दिन है कि 11 घंटे का दिन है, कितने घंटे का दिन है। उसी तरह से रातिमान होता है। तो दोनों के अलग अलग मान होते हैं, मतलब उनका समय होता है कि 12 घंटा 13 घंटा। इसे जाड़ों में रात बढ़ जाती हैं तो रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे जाते हैं। गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। वही मान कहते हैं, दिन मान रात्रि मान। तो साथियों, प्रदोष काल एक मुख्य होता है कि इसी में दीप दान करना चाहिए, इसी में आपको लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए जो है। तो प्रदोष काल का समय कब का है और पूजा करने के लिए उत्तम समय क्या होगा जो है, लक्ष्मी जी का पूजन करने के, दीपदान पूजन, देवताओं के निमित्त दीपावली निकालने के लिए क्या पूजन समय, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो साथियों, प्रदोष में कुछ विद्वानों का मत है कि सूर्यास्त से 1 घंटा 12 मिनट के अंदर का समय होगा उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। और ऐढाग रूप से जो मत है वो है 2 घंटा 24 मिनट का। तो चूंकि रात्रिमान के प्रथम प्रहर के जो देवता होते हैं वो शिव जी होते हैं, इसलिए विद्वानों ने, जिन लोगों ने 1 घंटा 12 मिनट का माना है, उसलिए इसमें उनकी विशेष प्रधानता रही शिव पूजन करने के लिए। तो इसलिए सूर्यास्त से 1 घंटा 12 मिनट के अंदर के जो विशेष जो समय होगा वो शिव पूजन के लिए अत्यंत उत्तम होगा। और यही समय जो है शनि भगवान की पूजन करने के लिए भी उत्तम होता है। लेकिन यह दीपदान की चर्चा हो रही है, तो दीपदान के समय में हम उसी समय को लेंगे। सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटा 24 मिनट का जो समय होगा, यह प्रदोष काल के लिए निमित्त अच्छा माना जाएगा। तो साथियों, बनारस मान के हिसाब से, क्योंकि मैं बनारस के पास रहने वाला हूँ, इसलिए बनारस मान के हिसाब से जो ऐढाग मतलब जो मुहूर्त निकला हुआ है स्थिर लग्न का, जिसमें हम स्थिर लग्न की पूजा करेंगे, स्थिर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो हमारे घर में स्थिर रहें, तो वह जो है वृष लग्न जो है 5:43 सायं से और 7:39 तक का जो यह समय है, यह विशेष पूजन करने का बनारस के आसपास का जो समय होगा, इसके लिए ये पूरा ये सही रहेगा समय जो है। तो साथियों, जैसे कि आप लखनऊ से लेकर के और बनारस के और पूरे तक चले जाएंगे, यही समय रहेगा। मुश्किल से 1-2 मिनट का फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे कि लखनऊ से और बनारस के बीच में करीब 6 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अब मैं कुछ नगरों का विषय में आपको अभी चर्चा करूंगा। तो जैसे कि हमने बताया कि ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जिन नगरों के अक्षांश के हिसाब से मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, वो जैसे नगरों के अक्षांश के हिसाब से सूर्योदय सूर्यास्त में अंतर पड़ जाता है। जैसे कि कभी सूर्योदय आप जो है कलकत्ता में सदैव सूर्योदय, जितना पूर्व में चले जाएंगे सूर्योदय सबसे पहले होगा, सूर्यास्त सबसे पहले होगा। और जितना पश्चिम में आप चलते जाएंगे सूर्यास्त बाद में होगा, और सूर्योदय बाद में होगा, सूर्यास्त बाद में होगा। तो ये 19 अक्षांश के रूप में जो जितने नगर आएंगे उसमें ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ 2 नगरों की चर्चा कर रहा हूँ, बम्बई महाराष्ट्र में और भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इसमें जो सूर्यास्त का समय होगा 5:21 से रहेगा, और इसमें जब हम प्रदोष काल जो जोड़ेंगे तो 2:24 अर्थात 7:45 तक का जो समय होगा, यह मुंबई में और भुवनेश्वर में यह रहेगा कि 5:21 से 7:45 तक का समय दीपदान और लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष प्रशस्त रहेगा। जैसे हमने बनाया बनारस में, क्या बताया हमने कि 5:43 से 7:39 तक। उसी तरह से जो नगर, प्रमुख नगर जो 23 अंश के अक्षांश में पड़ेंगे, जैसे कोलकाता, अहमदाबाद गुजरात, कोलकाता बंगाल, अहमदाबाद गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, रांची उसके बगल में बिहार के जो है। तो इसमें वहाँ पर 5:17 के आसपास सूर्यास्त होगा। तो
तो इसमें वहाँ का जो पूजन का जो मुहूर्त होगा प्रदोष काल का, यह साथियों 5:17 से लेकर के 7:41 रात्रि तक का जो समय होगा दीप दान करने के लिए, देवताओं के दीप निमित्त दान करने के लिए, घर में दीपक जलाते हैं उसके लिए, और लक्ष्मी पूजन के लिए यह विशेष रूप से प्रशस्त समय रहेगा। अब साथियों, जिन नगरों के अक्षांश 27 अक्षांश पर लगभग हैं, तो उसमें ज़्यादा चर्चा न करके मैं 2-3 नगरों को बताऊंगा, जैसे लखनऊ, गोरखपुर, ग्वालियर। लखनऊ उत्तर प्रदेश हो गया। अब देखिए, जैसे मैंने चर्चा किया था कि यहाँ पर 5:43 से ये लखनऊ का जो सूर्यास्त दिखा रहा है, ये 5:09 दिखा रहे हैं, और तो 5:09 से लेकर 7:33 का जो समय रहेगा, 7:33 का जो समय रहेगा, यह प्रदोष काल के लिए विशेष प्रशस्त रहेगा। तो ये लखनऊ, गोरखपुर और ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश, लखनऊ गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जनपद हुए। तो अब अक्षांश 28, इसमें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, फरीदाबाद हरियाणा हो गया, झुंझुनू राजस्थान। मैंने बहुत लिमिटेड नगरों के नाम लिए हैं ताकि बहुत विषय लंबा न हो जाए। तो यहाँ पर 5:10 पर सूर्यास्त का समय दिखाई पड़ रहा है। लगभग साथियों बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, लगभग है, 1-2 मिनट इधर उधर फर्क पड़ सकता है, 1-1.5 मिनट, 2 मिनट नहीं, 1-1.5 मिनट फर्क पड़ सकता है। तो 5:10 से 2:24 तक का जो प्रदोष काल हुआ, अर्थात अलीगढ़, फरीदाबाद हरियाणा और झुंझुनू राजस्थान में 5:10 से लेकर के 7:34 का जो समय होगा, यह प्रदोष काल के लिए निमित्त उत्तम रहेगा जो है। अब साथियों, जिन नगरों के अक्षांश 29 अंश पर है, 29 अंश पर है, उसमें हमने बहुत थोड़े से नगर लिए। दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, मुरादाबाद, नैनीताल, ये सब बहुत मशहूर जनपद हैं। जैसे जानते हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का हो गया, गुड़गांव हरियाणा का हो गया, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का हो गया, नैनीताल उत्तराखंड का हो गया। तो यहाँ पर भी सूर्यास्त 5:05 से लेकर के, और यहाँ पूजन का समय जो दिखाई पड़ रहा है, वो मतलब दीपदान का जो समय दिखाई पड़ रहा है, वो 5:05 सायं से 7:29 का जो समय होगा, यह उत्तम समय होगा। इसमें आप स्थिर लग्न में आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और देवताओं के निमित्त दीपक भी जला सकते हैं। साथियों, ये जो दीपक आप झालर इत्यादि जलाते हैं, इसका संबंध इससे अलग है। वो तो आप दिन में कभी भी जला दीजिए, रात में कभी जला लीजिए, लेकिन ये जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जिससे दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन, इसमें पूरा एक श्लोक है। तो हम इस श्लोक का मतलब हुआ कि हम जो दीपक जलाते हैं, चाहे वो मट्टी के दीपक में जला या अथवा किसी धातु के दीपक में जला गया, तो उस दीपक के जलाने का जो अभिप्राय होता है, जो फल होता है, वो इस बिजली वाले से नहीं होता है। तो उस दीपक के जलाने का यह मतलब कि समय बता रहा हूँ, जिसमें वो दीपक जलेगा और लक्ष्मी जी का पूजन होगा। तो साथियों, जैसा हमने बताया कि दिल्ली, मुरादाबाद, नैनीताल, गुड़गांव, इनका जो समय होगा दीपदान का और लक्ष्मी पूजन का 5:05 से लेकर के 7:29 तक रहेगा। और उसी तरह से देहरादून, चंडीगढ़, कालका इत्यादि का समय है, यह दिल्ली और जो हमने नैनीताल का समय बताया, इससे जरा हल्का फुल्का अंतर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब आधा मिनट 1 मिनट के अंतर ही में रहेगा। तो इस तरह से हमने आपको ये प्रदोष काल किसे कहते हैं उसको मैंने आपसे चर्चा किया, और प्रदोष काल का हमने उल्लेख किया कि किस समय में स्थिर लग्न में प्रदोष काल में हम दीप दान करके देवताओं के निमित्त और लक्ष्मी जी की स्थिर पूजा करके अपने घर में सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं, महालक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं। कल मैंने आपसे चर्चा किया था कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। तो साथियों, जब जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, गणेश जी की कृपा होगी तो वहाँ घर में सुमति होगी, उनकी जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ पर जो है कि विपत्ति नष्ट हो जाएगा। तो जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो लक्ष्मी जी का अच्छा निवास होगा। तो इसलिए यह मैंने आपको समय बताया, इसमें आप आशा करूँगा कि आप अपने समय निकाल करके इस समय में अपना पूजा पाठ करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। तो साथियों, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनसे अवगत होते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।
वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।